कि अपने YouTube चैनल पर कैसे हैं आप सभी। आप उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हमने साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए, मिसलेनियस क्वेश्चन है, सभी आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बेल दबा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव हृदय के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। जो मानव हमारा हृदय है उसके जो है 3 लेयर होती हैं, समझ रहा है। उसके 3 लेयर होती हैं। तो पहली वाली लेयर को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। सेकंड वाली लेयर को क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। और थर्ड वाली लेयर को एंडोकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा। आइए लिख लेते हैं। इसको कहा जाता है क्या, पेरिकार्डियम। हिंदी में लिख देते हैं समझ में। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और बात आती है हमारी किसका, मानव हृदय के मध्य वाली लेयर को कहा जाता है क्या, मायोकार्डियम। इस मायोकार्डियम, ठीक। और जो है मानव हृदय की निचली परत को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, ठीक है। तो मायोकार्डियम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंडोकार्डियम। याद रहेगा, ये यहाँ पर यू है। अब आती है बात, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। उसको कहा जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब आती है बात, मानव खोपड़ी के हड्डियों में जोड़ों के प्रकार को क्या कहा जाता है। जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं तो उसको कहा जाता है तंतुमय जोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तंतुमय जोड़ कहा जाता है। याद रहेगा। अब बात आती है इसका कैडवर क्या संदर्भित करता है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है। तो इसका यूज जो है, मानव जो है मृत शरीर की जो है जब वो मृत हो जाती है तो उसके बॉडी पर रिसर्च किया जाता है। जो उसके बॉडी पर जो है स्टूडेंट लोग रिसर्च करते हैं उसी को कहते हैं, ठीक है। कैडवर उसी में प्रयोग किया जाता है। तो लिख लेते हैं, मानव शरीर जो है, मानव शरीर द्वारा मृत शरीर को रिसर्च किया जाता है या उस पर कार्य किया जाता है, उस पर जो है अभ्यास किया जाता है अपना, समझ पाए। तो इसका अर्थ यही होगा, रिसर्च किया जाता है। अब बात आती है हमारे किसकी, कौन सा पादप उत्तक जीवित है। तो कौन सा पादप उत्तक जीवित है, तो बताइए कौन सा है। तो पैरेन्काइमा है। कौन है, पैरेन्काइमा जो है यह हमारा एक प्रकार का पादप उत्तक जीवित है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राकृतिक में कैसा होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। याद रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राकृतिक में कैसा होता है, अम्लीय होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, मानव हृदय के सबसे बाहरी आवरण को कौन सा होता है, तो पेरिकार्डियम होता है। मानव हृदय के मध्य वाली लेयर को क्या कहा जाता है, मीन्स आवरण को, ठीक है। तो उसको कहा जाता है मायोकार्डियम कहा जाता है। मानव हृदय की निचली परत को क्या कहा जाता है, एंडोकार्डियम कहा जाता है। और बात आती है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ठीक है। याद रहेगा। तो अब आती है बात इसकी, मानव खोपड़ी की हड्डियों में जोड़ों के प्रकार को क्या कहा जाता है, तो तंतुमय जो जोड़ होते हैं वही उसी को बोलते हैं, ठीक है। कैडवर क्या संदर्भित करता है, मान लीजिए कोई मृत शरीर है, उस पर जो है रिसर्च किया जाता है, उस पर उसके पार्ट्स को, उस पर जो है मेडिकल के छात्र रिसर्च करते हैं, ठीक। तो कौन सा पादप उत्तक जीवित है, तो पैरेन्काइमा जो कि एक प्रकार का जीवित उत्तक है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राकृतिक में होता है अम्लीय, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन, किस यौगिक को जौहरी के रूप में जाना जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड को जाना जाता है। किसको, यहाँ से लिख लीजिए, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड
ठीक। अब आता है येलो केक किसे कहा जाता है? यूरेनिया को कहा जाता है। किसको? यूरेनिया। याद रहेगा, यूरेनिया को कहा जाता है। ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट हमारी, समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? तो समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न होती है। और वही जो है समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है? तो इसकी संख्या हमारी समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और परमाणु बम की तुलना में हाइड्रोजन बम शक्तिशाली होता है। कितना गुना? तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1000 गुना जो है शक्तिशाली होता है। ठीक है, 1000 गुना शक्तिशाली होता है। परमाणु बम की तुलना में हाइड्रोजन बम कितना शक्तिशाली होता है? तो 1000 गुना। और किस यौगिक को जौहरी के रूप में जाना जाता है? फेरिक ऑक्साइड को जाना जाता है। येलो केक कहा जाता है। यूरेनिया को कहा जाता है। और बात आती है समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? तो भिन्न होती है। वही समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या पूछ देगा तो वे जो कि कैसी होगी? समान होगी। और बात आती है परमाणु बम की तुलना में हाइड्रोजन बम कितना शक्तिशाली होता है? तो 1000 गुना शक्तिशाली होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।